फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है DU जेमोलॉजी। मेरा नाम है उदय। आज का सवाल है, क्या लैब ग्रोन डायमंड भी घिस जाते हैं? तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई लोग हमें कहते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड को पहचानना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हम लैब ग्रोन डायमंड को तो वजन से पहचान सकते हैं, अरे घिस के पहचाना जा सकता है, अरे देख के पहचान जाते हैं, अरे छू के पहचाना जा सकता है। तो सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा पहले कि लैब ग्रोन डायमंड होता क्या है। जब आप पहले ये समझेंगे लैब ग्रोन डायमंड क्या है, फिर इन सवालों का जवाब हम आपको दे पाएंगे कि लैब ग्रोन डायमंड घिस जाएगा कि नहीं घिस जाएगा। तो चलिए, अगर घिस जाएगा या नहीं घिस जाएगा की बात आ जाए तो किस पे घिसेगा? क्या लकड़ी पे घिसेगा, कांच पे घिसेगा, पत्थर पे घिसेगा? तो यहां पे घिसना या ना घिसने की जो बात कही जा रही है वो सान पत्थर पे घिसना या सान पत्थर पे ना घिसने की बात की जा रही है। यहां पे सान पत्थर के बारे में बताया जा रहा है। सान पत्थर ही क्यों? क्योंकि सान पत्थर की हार्डनेस होती है 9.25 और इसीलिए सान पत्थर ही वो अकेला पत्थर है जिसकी हार्डनेस डायमंड के बाद आती है। इसके अलावा जितने भी स्टोन्स हैं ये 9.25 के हार्डनेस के नीचे आते हैं एक्सेप्ट मोजोनाइट, क्योंकि मोजोनाइट जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड से बनता है, सान पत्थर भी सिलिकॉन कार्बाइड से ही बनता है। दोनों की हार्डनेस 9.25 होती है। इसीलिए अकेला सान पत्थर जो है डायमंड को घिस नहीं पाता क्योंकि डायमंड की हार्डनेस 10 होती है। इसके अलावा कोई भी पत्थर हो वो 9.25 है, मोजोनाइट या फिर कोरंडम स्पीशी जैसे रूबी सफायर, इनकी हार्डनेस होती है 9 या टोपाज 8, क्वार्ट्ज 7 या कुछ भी स्टोन सब नीचे आते हैं। इसीलिए ग्राइंडिंग स्टोन या सान पत्थर ये एक बेंचमार्क है, ये डायमंड को अलग करता है, बाकी सारे के सारे पत्थर एक तरफ। तो सवाल यह है, क्या सान पत्थर के ऊपर मोजोनाइट घिस जाएगा? क्यूबिक जिरकोनिया AD घिस जाएगा? क्या लैब ग्रोन डायमंड जिसको बाजार में CVD बोलते हैं वो भी घिस जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। CVD या लैब ग्रोन डायमंड या HPHT ग्रोन डायमंड ये सान पत्थर पे नहीं घिसेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये भी अपने आप में डायमंड ही है, इनका हार्डनेस भी 10 ही है। तो क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड की प्रॉपर्टीज नेचुरल डायमंड जैसी ही होती है, इसलिए दोनों का हार्डनेस भी सेम है, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम है, उसका हर एक प्रॉपर्टी सेम है। इसलिए ना ही लैब ग्रोन डायमंड को वजन से पहचान सकते हैं, ना ही लैब ग्रोन डायमंड को घिस के पहचान सकते हैं, ना ही लैब ग्रोन डायमंड का डिस्पर्जन से पहचान सकते हैं। उसका लस्टर भी सेम रहेगा, एजेस भी सेम शार्पनेस होंगी। किसी भी तरीके के प्रॉपर्टीज को चेक करके आप लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड को अलग नहीं कर सकते। हाँ, मोजोनाइट को अगर आप सान पत्थर पे घिसेंगे वो घिस जाएगा, क्यूबिक जिरकोनिया को सान पत्थर पे घिसेंगे घिस जाएगा, लैब ग्रोन डायमंड सान पत्थर पे नहीं घिसेगा। इसीलिए लैब ग्रोन डायमंड्स जिसको बाजार में CVD बोला जाता है वो पहचानना, आईलुप से पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज अलाउ नहीं करती, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज सेम है और सेम होने की वजह से हम प्रॉपर्टीज को चेक नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है कि क्या CVD डायमंड मतलब कि लैब ग्रोन डायमंड सान पत्थर पे घिसेगा कि नहीं घिसेगा। तो आंसर है नहीं घिसेगा। जैसा नेचुरल डायमंड नहीं घिसता वैसा ही लैब ग्रोन डायमंड भी नहीं घिसेगा। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।